फ्रेंड्स, जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे अगले सीरीज को। पहला प्रश्न, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कालाजार क्या होता है। कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवनी के कारण होता है। कालाजार का एक परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी अपने जीवन का ज़्यादातर समय मनुष्यों के शरीर में रहकर बिताता है। अब समझ गए होंगे कि कालाजार क्या होता है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हम देखते हैं कि मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। ऑप्शंस हैं खटमल, सेंट फ्लाई, सीसी मक्खी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट फ्लाई। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर सेंट फ्लाई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। विकल्प है 3 जोड़ी पाद, 1 जोड़ी एंटीनी, 2 जोड़ी पाद या 4 जोड़ी एंटीनी। आपका सही जवाब है 3 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है। आइए जानते हैं कि मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है। ऑप्शंस हैं मादा एनोफ्लीज, मादा क्यूलेक्स, नर एनोफ्लीज या नर क्यूलेक्स। सही आंसर है नर एनोफ्लीज। मलेरिया रोग का वाहक नर एनोफ्लीज है। अब हम जानते हैं कि एनोफ्लीज क्या है और इसमें कितनी जातियां पाई जाती हैं। एनोफ्लीज मच्छरों का एक वंश है और इसमें लगभग 400 जातियां पाई जाती हैं। समझ गए होंगे बच्चों कि एनोफ्लीज क्या होता है और इसमें कितनी जातियां पाई जाती हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कटल फिश क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। कटल फिश समुद्र के अंदर बिना रीढ़ वाली प्रणाली में सबसे बुद्धिमान जीव है। इसके पास भी ऑक्टोपस की तरह 8 भुजाएं होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका शंख बाहर होने के बजाय इसके शरीर के अंदर होता है, जिसके चलते ये गहरे समुद्र में आसानी से आ जा सकती हैं। अब देखते हैं बच्चों कि कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प कुछ आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एबलोन, पाइला, टेरिडो या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, आपका सही जवाब है ऑप्शन है एबलोन। कटल फिश के नाम से एबलोन को जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। विकल्प है अमीबा, ऑक्टोपस, सीपिया या ये सभी। राइट आंसर इज ऑक्टोपस। डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। सबसे पहले समझिए कि ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। इस रात्रिचर जीव को डेविल फिश भी कहते हैं। इसी संघ में घोघा, सीप, शंख इत्यादि जीव भी हैं और अष्टबहुआओं की गणना शीर्षपाद वर्ग की जाती है। अब देखते हैं बच्चों कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने हैं 5, 7, 4, 8। आपका सही आंसर है 8। ऑक्टोपस के पास भुजाओं की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। तो तारा मछली क्या है ये जानिए। तारा मछली एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं। तो इतना तो समझ गए होंगे बच्चों कि तारा मछली के शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं जो कड़े प्लेटस से ढकी रहती हैं और ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं होती हैं। डिस्क पर मध्य में
गुदा स्थित होती है। तो अब देखते हैं बच्चों कि तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। और आपने ध्यान दिया होगा अगर क्वेश्चन पे, तो हमने तारा मछली की डिटेल में आपको बता दिया था कि ये किस संघ का प्राणी होता है। इससे आप आसानी से ऑप्शन समझ सकते हैं। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, एकाएनोमेटा। आंसर आप गेस कीजिए। आशा करती हूँ बच्चों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है एकाएनोमेटा। तारा मछली एकाएनोमेटा संघ का प्राणी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तारा मछली के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है। एंटीडॉन, एस्टीरियस, नथुना या ऑक्टोपस। आपका सही जवाब है एस्टीरियस। तारा मछली के नाम से एस्टीरियस को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली की विशेष रचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो बच्चों आइए देखते हैं। विकल्प हैं गिल्स, फेफड़ा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज गिल्स। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है तो गिल्स हैं। और समझिए बच्चों थोड़ा सा गिल्स के बारे में। गलफड़ों में गिल्स स्थित होता है जो इसका श्वसन अंग है। इतना तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि गलफड़ों में गिल्स स्थित होता है और जो इसका श्वसन अंग होता है। अब देखते हैं आज के हमारे 10वें क्वेश्चन को। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है मछलियों के दिल की विशेषता है। ऑप्शंस हैं अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, रक्त नहीं होता है या ये सभी। आंसर आप गेस कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। राइट आंसर इज अशुद्ध रक्त। मछलियों के दिल की विशेषता अशुद्ध रक्त है। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। कौन सा जीव वास्तव में मछली है। आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा जीव होता है जो वास्तव में मछली होता है। जेलीफिश, स्टारफिश, कटलफिश या समुद्री घोड़ा। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है बच्चों। आप आंसर गेस करिए। आपका टाइम समाप्त होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। जो वास्तव में मछली है तो बच्चों आपका सही जवाब है समुद्री घोड़ा। अब जानिए कि समुद्री घोड़ा क्या है। समुद्री घोड़ा असल में कोई घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े जैसी दिखने वाली एक मछली होती है। तो बच्चों आप समझिए कि समुद्री घोड़ा असल में कोई घोड़ा नहीं होता बल्कि घोड़े जैसे दिखने वाली मछली होती है। इसका सिर किसी घोड़े की तरह दिखता है और जिसके चलते इसका नाम समुद्री घोड़ा रख दिया गया है। नर समुद्री घोड़े के पेट पर कंगूरों की तरह थैली होती है और मादा इसी थैली में अंडे देती हैं और दूर चली जाती हैं। तो समझ गए होंगे बच्चों कि आप समुद्री घोड़ा होता क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।